तेरी हमद करते हैं। ऐ यीशु, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहूलुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजरकर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पोंछा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती से ना डरूं। ऐ हमारे मौत तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, फजल खुदाम तेरे साथ है, तुम्हें से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मुकद्दस मरियम बाप की माँ, तुम हमारे से दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर रहे खुदा, हम पर रहम कर रहे खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की होगी। उनकी रहमत से सलाम रहे। सातवां मकाम यीशु दूसरी बार मिलता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। सोचो कि खुदावंद यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई थी। पहले वो बाग में जान तंत्र में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम बदन से खून का पसीना निकला। फिर सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और फिर बेरहमी से कांटों का ताज उसके सर पर दबाया। वो चलने के काबिल ना रहा और दूसरी बार मुंह के बल गिर पड़ा। ऐ प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाह में गिरता हूँ और तू बार बार मुझे मुआफ़ी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और रहम का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐ हमारे मौत जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी, जमीन पर भी हो।